जय जय श्री राधे। वृंदावन धाम के दर्शनीय स्थल निधिवन। श्री राधा रानी की अष्ट सखियों में प्रधान श्री ललिता सखी जी के अवतार रसिक संत संगीत शिरोमणि स्वामी श्री हरिदास महाराज जी की यह साधना स्थली है। स्वामी श्री हरिदास महाराज नित्य यमुना स्नान करके यहीं पर प्रिय प्रीतम की साधना किया करते थे। यहीं पर उन्होंने श्री बांके बिहारी जी महाराज को प्रकट किया। यह स्थली आज भी वृंदावन के प्राचीन रूप को संजोए है। यहाँ पर श्री प्रिय प्रीतम आज भी रात्रि में रास रचाते हैं। यहाँ श्री स्वामी हरिदास जी की समाधि है। रंग महल, बांके बिहारी जी का प्रकाट्य स्थल, राधा रानी, बंशी चोर आदि दर्शनीय हैं। सम्राट अकबर ने तानसेन के साथ यहाँ आकर स्वामी हरिदास जी महाराज के दर्शन किए थे एवं स्वामी श्री हरिदास जी ने अकबर के अहंकार को भंग किया था। बांके बिहारी जी मंदिर, यह वृंदावन का सबसे प्रमुख मंदिर है। श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के बिना तो वृंदावन की यात्रा भी अधूरी रह जाती है। श्री बांके बिहारी जी को स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने निधिवन में प्रकट किया था। पहले बिहारी जी की सेवा निधिवन राज में ही होती थी। वर्तमान मंदिर का निर्माण सन 1864 में सभी गोस्वामी के सहयोग से कराया गया। तब से श्री बांके बिहारी जी महाराज इसी मंदिर में विराजमान हैं। यहाँ पर मंगला आरती साल में सिर्फ एक बार जन्माष्टमी के अवसर पर होती है। अक्षय तृतीया पर चरण दर्शन, ग्रीष्म ऋतु में फूल बंगले, हरियाली तीज पर स्वर्ण रजत हिंडोला, जन्माष्टमी, शरद पूर्णिमा पर बंशी एवं मुकुट धारण, बिहार पंचमी, होली आदि उत्सवों पर विशेष दर्शन होते हैं। राधा वल्लभ जी मंदिर, यह वृंदावन का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। इसमें श्री हित हरिवंश द्वारा सेवित श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन हैं। श्री हित हरिवंश ने विवाह के समय दहेज के रूप में श्री राधा वल्लभ लाल विग्रह को प्राप्त किया था। श्री राधा वल्लभ लाल के बारे में कहते हैं, राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, यह उक्ति ही पर्याप्त है। श्री राधा वल्लभ जी की प्रेम तथा लाड से भरी जानकारी के लिए जिस प्रेम भाव तथा कोमलता से इनकी सेवा पूजा होती है वह देखते ही बनती है। यह ठाकुर अपनी बांकी छवि से सबको मोहित कर रहे हैं। यहाँ पर 7 आरती एवं 5 भोग वाली सेवा पद्धति का प्रचलन है। यहाँ के भोग सेवा पूजा श्री हरिवंश गोस्वामी जी के वंशजों द्वारा सुचारू रूप से की जाती है। यहाँ पर समाज गायन, व्याहुला उत्सव एवं खिचड़ी महोत्सव विशेष है। श्री नरसिंह मंदिर, श्री राधा वल्लभ लाल घेरे के प्रवेश द्वार के पास ही प्राचीन श्री नरसिंह जी भगवान का मंदिर है। नरसिंह चतुर्दशी के दिन शाम को यहाँ हिरण्यकशिपु वध की लीला का आयोजन होता है। सेवा कुंज, गोस्वामी हित हरिवंश द्वारा प्रकट किए गए लीला स्थलों में सेवा कुंज का विशेष स्थान है। यहाँ एक छोटे से मंदिर में श्री राधिका के चित्रपट की पूजा होती है। चित्र में श्री कृष्ण राधा जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। साथ में ललिता और विशाखा सखी के भी दर्शन हैं। आज भी श्री राधा माधव यहाँ विहार करते हैं, अतः रात्रि काल में कोई भी भक्त अंदर प्रवेश नहीं करता। यहाँ तक कि बंदर पक्षी भी स्वतः ही बाहर निकल जाते हैं। रस खान ने अपने पद में यहाँ की झांकी का वर्णन इस प्रकार किया है। देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठियो पलोटत राधिका पायन। यहाँ ललिता कुंड है जिसे रासलीला के समय ललिता जी को प्यास लगने पर श्री कृष्ण जी ने अपनी मुरली से प्रकट किया। राधा दामोदर मंदिर, इस मंदिर में श्री राधा दामोदर जी महाराज के दर्शन हैं। इनके साथ सिंहासन पर श्री वृंदावन चंद, श्री छैल चिकनिया, श्री राधा विनोद और श्री राधा माधव के विग्रह विराजमान हैं। सनातन गोस्वामी जी गोवर्धन की नित्य परिक्रमा करते थे। वृद्धावस्था में जब वे परिक्रमा करने में असमर्थ हो गए तब श्री कृष्ण ने बालक रूप में उनको दर्शन दिया तथा उन्हें गोवर्धन शिला प्रदान कर उसी की 4 परिक्रमा करने का आदेश दिया। उस शिला में श्री कृष्ण जी का चरण चिन्ह, गाय के खुर का चिन्ह एवं बंशी का चिन्ह अंकित है। सनातन गोस्वामी जी के तिरोभाव के पश्चात श्री जीव गोस्वामी ने इस शिला को श्री राधा दामोदर मंदिर में प्रतिष्ठित किया। इस मंदिर की 4 परिक्रमा देने पर गोवर्धन की परिक्रमा करने का फल मिलता है। राधा रमन जी मंदिर, श्री राधा रमन जी का मंदिर श्री गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सुप्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। श्री गोपाल भट्ट जी शालिग्राम शिला की पूजा करते थे। एक बार उनकी यह अभिलाषा हुई कि शालिग्राम जी के हस्तपद होते तो मैं इनको विविध प्रकार से सजाता एवं विभिन्न प्रकार की पोशाक धारण कराता। भक्त वत्सल श्री कृष्ण जी ने उनकी इस मनोकामना को पूर्ण किया एवं शालिग्राम से श्री राधा रमन जी प्रकट हुए। श्री राधा रमन जी के वामांग में गोमती चक्र सेवित हैं। इनकी पीठ पर शालिग्राम जी विद्यमान हैं। श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर, सन 1578 की बसंत पंचमी को श्री राधा रानी जी ने अपने हृदय कमल से श्री श्याम सुंदर जी को प्रकट करके अपने परम भक्त श्री श्यामानंद प्रभु को प्रदान किया था। संपूर्ण विश्व में श्री श्याम सुंदर जी की
का एकमात्र ऐसा वैसा विग्रह है जो श्री राधा रानी जी के हृदय से प्रकट हुए हैं। कार्तिक मास में प्रतिदिन यहाँ भव्य झांकियों के दर्शन होते हैं। श्री गोविंद देव जी मंदिर, यह वृंदावन का ईंट पत्थरों का बना प्रथम मंदिर है। श्री गोविंद देव जी का विग्रह श्री रूप गोस्वामी जी को गोमाटीला से मिला था। इस मंदिर का निर्माण गौड़िया गोस्वामी श्री रघुनाथ भट्ट के शिष्य जयपुर नरेश श्री मानसिंह ने संवत 1647 में कराया था। औरंगजेब के शासनकाल में इस मंदिर की ऊपरी मंजिलों को तोड़ दिया गया था। इसी कारण गोविंद देव जी के विग्रह को जयपुर में राजा मानसिंह के राजभवन में ले जाया गया, जहां वह आज भी दर्शनीय है। सन 1748 ईस्वी में पुनः श्री गोविंद देव जी के प्रतिभू विग्रह की यहाँ स्थापना हुई एवं संवत 1877 में बंगाल के भक्त श्री नंद कुमार बसु ने वर्तमान मंदिर का निर्माण कराया। यहाँ पर गोविंद देव जी और उनके वाम भाग में श्री राधा जी विराजमान हैं। गोविंद देव मंदिर जी के पास ही श्री सिंहपुर हनुमान जी का मंदिर है। श्री मदन मोहन जी, यह मंदिर आदित्य टीला पर स्थित है। प्राचीन मंदिर का निर्माण रामदास कपूर द्वारा श्री सनातन गोस्वामी जी की प्रेरणा से कराया गया। मुगल शासकों के मंदिरों पर हमले के कारण श्री मदन मोहन जी को करौली में विराजमान कर दिया गया। आज भी वे करौली में ही सेवित हैं। पुनः इस मंदिर का निर्माण नंद कुमार बसु ने कराया। पुरी के राजा प्रताप रुद्र के पुत्र श्री पुरुषोत्तम ने अति सुंदर श्री राधा एवं श्री ललिता जी के विग्रह वृंदावन भेजे। श्री राधा जी को श्री मदन मोहन जी के वामांग में एवं श्री ललिता जी को दाहिने भाग में प्रतिष्ठित कर दिया गया। ये सभी आज भी इस मंदिर में सेवित हैं। कृष्ण बलराम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, यह मंदिर वृंदावन छठीकरा मार्ग पर स्थित है। इसका निर्माण श्री एसी भक्त वेदांत स्वामी द्वारा गठित अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भक्त भावनामृत संघ के तत्वाधान में सन 1975 में हुआ था। प्रभुपाद के अनेक विदेशी शिष्यों की देखभाल में सेवा पूजा की समस्त व्यवस्था रहने से यह अंग्रेज मंदिर नाम से भी प्रसिद्ध हो गया। गर्भ मंदिर में 3 कक्ष हैं। मध्य कक्ष में श्री कृष्ण बलराम के बहुत ही सुंदर विग्रह हैं। बाईं ओर श्री निताई गौरांग महाप्रभु सेवित हैं। दाएं कक्ष में श्री राधा श्याम सुंदर युगल किशोर अपनी प्रियतमा सखी ललिता विशाखा के साथ सुशोभित हैं। श्री रंगनाथ जी मंदिर, श्री वृंदावन का यह सबसे विशाल मंदिर है। दक्षिण शैली के इस वैभवशाली मंदिर का निर्माण सेठ श्री राधा कृष्ण, उनके बड़े भाई सेठ लक्ष्मी चंद्र तथा उनके छोटे भाई सेठ गोविंद दास जी ने अपने गुरु की प्रेरणा से कराया था। मूल मंदिर में श्री रंगनाथ जी विराजमान हैं। लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा कर रही हैं। सोने का 60 फुट ऊंचा खंभा, सोने की मूर्तियां, विशाल रथ दर्शनीय हैं। चैत्र मास में यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें एक दिन रंगनाथ जी रथ में सवार होते हैं। शाह जी का मंदिर, यह टेढ़े खंभे वाले मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर का निर्माण लखनऊ के कुंदन लाल शाह जी ने कराया। इस मंदिर में श्री राधा रमन के विग्रह सेवित हैं। इस मंदिर में संगमरमर के टेढ़े खंभे आकर्षित करते हैं। बसंत पंचमी पर भव्य बसंती कमरा दर्शनीय है। गोपेश्वर महादेव, जब भी श्री कृष्ण महाराज कर रहे थे तो महादेव जी को इस दिव्य लीला को देखने की इच्छा हुई, लेकिन महाराज में किसी भी पुरुष का प्रवेश वर्जित था। उल्लेखनीय है कि ब्रज की रसिक उपासना में श्री कृष्ण जी ही एकमात्र पुरुष हैं, अन्य सभी सखियां। अतः शंकर जी ने अष्ट सखियों में प्रधान श्री ललिता सखी जी से गोपी बनने की दीक्षा ली। शंकर जी यहाँ गोपी रूप में विराजमान हैं। श्री गणेश, पार्वती जी, श्री नंदीश्वर जी सभी साथ में विराजमान हैं। कालीदय, यमुना जी में कालिया नाग का एक कुंड था। उसका जल विष के कारण खौलाता रहता था। उस वैशाले जल के कारण वृक्ष, गायें, पशु पक्षी आदि सभी मर जाते थे। जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी रमण स्थली को यह दुष्ट दूषित कर रहा है, तो श्री कृष्ण ने कदम वृक्ष पर चढ़कर यमुना में छलांग लगा दी। श्री कृष्ण के चरणों की चोट से कालिया नाग की सारी शक्ति क्षीण हो गई, जिससे कालिया नाग श्री कृष्ण के शरणागत हो गया। अपनी शरण में आए कालिया नाग पर कृपा कर श्री कृष्ण ने उसे समुद्र में जाने का आदेश दिया। केसी घाट, श्री कृष्ण ने यहाँ केसी दैत्य का वध किया था। यहाँ पर यमुना जी का मंदिर भी स्थित है। नित्य साय यहाँ यमुना जी की आरती होती है। अक्रूर घाट, अक्रूर जी कृष्ण और बलराम जी को वृंदावन से मथुरा ले जा रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में रथ को रोककर श्री कृष्ण बलराम जी से कहा कि मैं भी यमुना स्नान और संध्या करके आता हूँ। तब अक्रूर जी ने यमुना जी में डुबकी लगाई। उन्हें यमुना जी के अंदर कृष्ण बलराम जी के दर्शन हुए। उन्होंने बाहर रथ में दोनों को सवार देखा तो उन्हें यह अपना भ्रम लगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने दोबारा डुबकी लगाई तो उन्हें श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन हुए।
जब भी आप वृंदावन धाम आएँ तो इन स्थलों के दर्शन अवश्य करें। राधे राधे।